बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब। सियासी तौर पर हमेशा मुल्क में हलचल रहती है, इसलिए कि जमहूरी निज़ाम में ऐसा ही होता है कि हमेशा अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर तनकीद करती है और हुकूमत अपोजिशन का जवाब देती है अपनी कारकर्दगी से या अपने किसी ऐसे काम से जिससे अपोजिशन खामोश हो सके या अपोजिशन को झुटलाया जा सके। ये एक ऐसा निज़ाम है जो दुनिया के उन तमाम ममालिक में चल रहा है जहाँ इस नौयत की जमहूरियत है जो हमारे मुल्क में है। तो इस निज़ाम में बहुत से खराबियाँ भी होंगी, बहुत सी ऐसी बातें भी होंगी, लेकिन बहरहाल इस फी ज़माना ये निज़ाम जो है हमारे जैसे ममालिक में मकबूल है। और अपोजिशन का दावा है कि हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। अपोजिशन का यह भी दावा था कि हुकूमत कोई बिल उनकी मौजूदगी में पास नहीं करवा सकती। अपोजिशन का यह भी दावा था कि हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें हमारी मर्जी शामिल ना हो। लेकिन हुकूमत ने हर जगह पर अपोजिशन को ना सिर्फ पिछाड़ दिया बल्कि साबित किया कि वो ताकत में है, और ये भी साबित किया कि वो ये अपोजिशन जो है हुकूमत को गिराने वाली नहीं है या फिर अपोजिशन चाहती ही नहीं है हुकूमत को गिराना। दोनों बातें वाज़ेह हैं। अपोजिशन की अगर तमाम तादाद को देखा जाए तो हुकूमत और उनमें जो नंबर्स हैं ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब किसी भी चीज़ पर वोटिंग होती है या कानून साजी होना होती है तो अपोजिशन के बहुत से मेंबरान जो है वो गायब हो जाते हैं। अपोजिशन के मेंबरान की हाजिरी ही नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ये जो निज़ाम चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं सबके मुफादात मौजूद हैं और ये मुफादात अपनी अपनी ज़ात को बचाने में है। एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जब डिस्क्वालीफाई किया जाता है अब वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अपने ही दफ्तर में एक हलफनामा तैयार करवाया जाता है, फिर उसमें अपने ही सामने साइन करवाए जाते हैं और फिर जो यानी मोअज़्ज़िज़ अदालतें हैं, जो जज साहिबान हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और ये साबित किया जाता है कि बुनियादी तौर पर जो सज़ा सुनाई गई वो ऐसी नहीं थी बल्कि वो तयशुदा थी या उसमें पहले से प्लान था। ये बात साबित करने की कोशिश की जाती है, अगरचे ये बात साबित नहीं हो पाई इसलिए कि इल्ज़ाम लगाने वाले के पास कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं था कि जो ये बात साबित कर सकता। किसी पर इल्ज़ाम लगा देना और फिर साबित करना, ये दो मुख्तलिफ पहलू और दो मुख्तलिफ बातें। और ये हमें इस मामले में नजर भी आया जब राना शमीम ने इल्ज़ाम लगाया, फर्द जुर्म आयद कर दी यानी अदालत ने उन पर, और ये नून लीग के लिए एक नई मुश्किल शुरू हो गई। पहले ही मुश्किलात का शिकार है, अपने अंदर जो इंतशार मौजूद है, जो सियासी क़यादत की जंग है वो जो पहले से चल रही है, उसके साथ साथ जो बाहर से हमले होना शुरू हुए और अपने ही कुछ लोग अब चाहते हैं कि लीडरशिप ऐसी हो कि वो शरीफ खानदान से उनके कंधों पर शिफ्ट हो जाए। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो एक जमात के अंदर बहुत सी तोड़ फोड़ होती है, उसके बाद उसकी रिकंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो किस सूरत में सामने आती है, तो बात की बात है। अब मौजूदा वक्त में अपोजिशन के पास कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं, कोई ऐसी शय मौजूद नहीं कि वो हुकूमत को गिरा सके, और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है। उसकी कई वजूहात हैं। हुकूमत के पास जो मंसूबे या प्लान, चाहे वो अवाम के लिए बेहतर है या नहीं है, लेकिन जो ये इशारे हुकूमत इकोनॉमी के बताती है उसमें जो है 5.4 तक वो GDP डिस्कस कर रहे। तो इसका मतलब है कि ये जो सब कुछ दे रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन मीडिया के तवस्सुल से और उसकी वजह से हुकूमत अपना बयान जो है वो सामने ले आती है। अपोजिशन जो बयान लाती है वो खुद आपस में मुत्तफिक नहीं है। जो बदएतमादी की कैफियत अपोजिशन की जमातों में मौजूद है कि एक शख्स के दूसरे डील ना कर ले, ऐसी जो डीलिंग वाली बात चल रही है, जो डील चल रही है, इसने इतनी बदएतमादी पैदा कर दी है कि वो इकट्ठे मिलकर एहतजाज भी नहीं कर सकते। PDM ऐलान करती है मार्च में लॉन्ग मार्च करने का, पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट देती है और वो कहती है 27 फेब को करेंगे। अब नतीजा क्या है कि इसका मतलब जो अपोजिशन जमातें वो खुद ही मुनकसिम होगी, तकसीम होगी। उसके बाद कितनी भी मीटिंग्स करें, कितना भी जाहिर करें हम एक है, लेकिन कैसे मुमकिन है कि वो एक हो। तो ये जो वाकयात सारे हो रहे, इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो गेन कर रही है जमात वो है पीपल्स पार्टी, और जो लूज कर रही है वो है नून लीग। क्योंकि पीपल्स पार्टी का बिल्कुल आप कह लें कि पंजाब में नाम खत्म था, अब थोड़ा सा नाम नजर आ रहा है। ये हरगिज नहीं कह रहा वोट पीपल्स पार्टी को, वोट नहीं है पंजाब में, ना पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई डिस्टर्बेंस करेगी। पीपल्स पार्टी किसी के साथ मिलकर ये कर सकता है कि कहीं कर सकती है कि कहीं पर कोई सीट एडजस्टमेंट कर ले तो कुछ मिल जाए, वरना पीपल्स पार्टी को पंजाब से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सिंध से भी बहुत बड़े अपसेट होने के इम्कानात मौजूद हैं। ऐसे इम्कानात मौजूद है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत बड़े बड़े धचके भी लगे, ये भी कैफियत होने वाली हैं। और नून लीग के अंदर बहुत से ऐसे मामला हैं, नून लीग के बहुत से ऐसे लोग PTI से राब्ते में हैं कि जिनकी तवक्को नहीं की जा सकती
सकती कि नून लीग को छोड़ेगी। और ये जो कुछ होने वाला है इसका सारे का सारा असर अपोजिशन की जो पहले कमजोर है मजीद कमजोर होती जाएगी, और हुकूमत का बयानिया अगरचे वो कमजोर भी हो लेकिन वो मजबूत तरीन होता जाएगा। तो इसलिए अगर ये सारे सूरत को देखा जाए, सियासी मंजरनामे को देखा जाए, तो इस वक्त हुकूमत अपनी पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर कामयाब है। हुकूमत कहीं भी नाकाम नहीं हो रही है अपोजिशन के सामने, और अपोजिशन हर जगह पे पसपा हो रही है और नाकाम हो रही है। उसकी कई वजूहात है। एक तो तवील जो उनके अदवार गुजरे, और उसके बाद करप्शन के इल्जामात, और फिर डेवलपमेंट ऐसी नजर नहीं आ रही थी अपोजिशन की तरफ से। अवाम अपोजिशन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, अगरचे वह हुकूमत को पसंद नहीं करते, लेकिन मामला यह है कि उनके पास इस वक्त कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है। और फिर बड़ी बात यह है कि जो पीटीआई है वो बड़ी बड़ी विकेट्स गिराने वाली है इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी। लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब में इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो पंजाब में इतनी मजबूत है भी नहीं। नून लीग को फर्क पड़ेगा, और ये फर्क बल्दियाती इंतखाबात में भी नजर आएगा हमें। ये ऐसा नहीं है कि कोई जो है सिंगल मेजोरिटी किसी के पास भी आ जाएगी, यूं नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि नून लीग को एक धचका जरूर लगेगा बल्दियाती इंतखाबात में भी, और हुकूमत को वहीं से स्ट्रेंथ मिलेगी। और जो अगले इलेक्शन आएंगे उसमें आप कह लें उनके लिए अच्छा खासा एक मार्जिन बन जाएगा अपने आप को सामने लाने के लिए, वोटर्स के सामने अपनी बात बयान करने के लिए। और जो हुकूमत जिस तरह चल रही है, 3 महीने बाद वैसे भी या 2 महीने बाद कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अवाम के नफे में आ जाएंगी, और कुछ चीजें सस्ती होंगी जिससे हुकूमत के लिए इलेक्शन लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन अपोजिशन ने इस सारे टेन्योर जो ये गुजरा है इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन में जाकर कोई बात बयान कर सके। इसलिए जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है। हुकूमत मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है, और बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग को जो पंजाब में है धचका भी लगता हुआ नजर आ रहा है, और उसके इफेक्ट्स जो है वो जनरल इलेक्शंस में भी होंगे। और ये जो लीडरान है कुछ नून लीग के वो पीटीआई की तरफ मूव होंगे, और इसका ऐलान भी अनकरीब होने वाला है। इसलिए कोई हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हुकूमत इस अपोजिशन कम अज कम गिरने वाली नहीं है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी मान।